हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच, और मुझे इतना प्यार देने के लिए, इतना अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो आज अगेन मैं आप लोगों के लिए कुछ मैसेज लेकर आई हूँ। देखेंगे यूनिवर्स क्या कहना चाहता है आपसे और कौन से मैसेजेस देना चाहता है। तो कलेक्टिव रीडिंग होगी, जनरल रीडिंग होगी। जो रेजोनेट हो वही लीजिएगा, जो रेजोनेट ना हो उसे छोड़ दीजिएगा दूसरों के लिए। हर कहानी आपके लिए नहीं होती। एंड कुछ फेकस्टर से सावधान रहिए। कुछ लोग मेरे वीडियोस को अपने फेक चैनल्स बना करके पेस्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए, क्योंकि इसमें आपका ही नुकसान है। वो लोग पैसे भी ऐंठ रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी मंगलेश्वर जी को। थैंक यू सो मच मंगलेश्वर जी, आपने मेरे चैनल को सुपर थैंक्स भेजा है। आपके लिए एक मैसेज ले लेते हैं। इंस्पिरेशन, आई एम इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड टू क्रिएट माई बेस्ट लाइफ। तो आपको कहा जा रहा है कि आप इंस्पिरेटेड रहिए, आप दूसरों के लिए इंस्पिरेशन का रीज़न बनेंगे, क्योंकि आप अपनी लाइफ को बेस्ट क्रिएट करने में बिल्कुल सक्सेसफुल रहे हैं। आपने बहुत स्ट्रगल किया है, आप मोटिवेटेड रहे हैं हमेशा, और दूसरों के लिए इंस्पिरेशन का रीज़न बने हैं। तो मुझे ये कहना है कि आप इसी तरह आगे बढ़ते रहिए और आपकी लाइफ बिल्कुल ब्लेस्ड रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट मैसेज हम लोग लेंगे थोपी जगदीश ललिता देवी। थैंक यू सो मच, आपने भी मेरे चैनल को सुपर थैंक्स भेजा है। आपके लिए भी एक मैसेज ले लेते हैं। तो प्लीज स्पिरिट गाइड्स जगदीश, थोपी जगदीश जी के लिए दीजिए। सेल्फ सोल अलाइनमेंट, सेल्फ सोल अलाइनमेंट का मैसेज आपके लिए आया है, जो ये शो कर रहा है कि आप अपनी बेस्ट लाइफ को जीने के लिए तैयार रहिए। अपनी सोल को, अपनी बॉडी को और अपने माइंड को, तीनों को अलाइन कीजिए। ये तीनों अलाइन होंगे कब? जब आपकी एनर्जी फ्लक्चुएट नहीं होगी, एनर्जी बिल्कुल बैलेंस्ड होगी। वो कब बैलेंस्ड होगी? वो बैलेंस्ड होगी मेडिटेशन से, नाम सिमरन से, जप से, भजन से, जो भी आप करते हैं उन चीज़ों से वो एकदम सही रहेगी, ठीक है। तो आपको अपनी एनर्जी को अलाइन करने के लिए थोड़ा मेडिटेशन करना पड़ेगा, ज़रूर कीजिए, क्योंकि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है और ईश्वर आपको ब्लेस करना चाहते हैं, ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों का ऑरा क्लीन करना चाहूँगी। कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो, कुछ भी हो, इमिडिएटली बैकफायर वहीं लौट जाए जहाँ से आई है। जिसने भेजा है इमिडिएटली बैकफायर। चलिए, तो अब हम लोग रीडिंग स्टार्ट करेंगे और देखेंगे आप लोगों के स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, कौन सा मैसेज आपको आज देना चाहते हैं, ठीक है। तो क्विक रीडिंग करेंगे, बुला लेंगे अपने स्पिरिट गाइड्स को। ओके, देखो पहले ही आ गए हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है। पैसा पैसा पैसा, किसी के दिमाग में पैसा घूम रहा है, बहुत सारा पैसा घूम रहा है। अचानक से बहुत सारा पैसा किसी को नज़र आ रहा है, दिख रहा है, समझ में आ रहा है, किसी को पता चल रहा है, कोई पैसे के बारे में सोच रहा है। All my spirit guides, my guardian angel, my ancestors, my dear divine, please give me such messages. फोर ऑफ स्वॉर्ड। ओके, तो ये जो बहुत ज़्यादा लालची इंसान है, ये बहुत ज़्यादा तकलीफ में भी है और अपनी तकलीफ से बाहर निकलना चाहता है। ओके, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है एंड एस ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आई है एंड यहाँ पर आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स।
ओके, कोई चाहता है कि आप उससे मूव ऑन ना करें। आप ऑलरेडी इस इंसान से मूव ऑन कर चुके हैं, पता है इसको। और ये इंसान नहीं चाहता कि आप मूव ऑन करें, इसके लिए ये कोशिशें कर रहा है तरह-तरह की, कि आप मूव ऑन से हट जाएँ, चीज़ें ख़राब कर लें। और आपने नहीं करना भई, आपने नहीं करना है। 5 ऑफ कप्स। ये जो भी है काफ़ी नेगेटिव हो चुका है। इन अपनी गलतियों का पछतावा भी है, अपनी गलतियों का पछतावा भी है, क्योंकि जब लोग अपने घर के फैसले दूसरों से पूछ के लेते हैं ना, और बाहर वालों को ज़बरदस्ती घर में घुसाते हैं, तो यही होता है, यही होता है। अब क्या है, स्टकनेस और डर बैठ गया है, क्योंकि सब निकल रहा है हाथों से, हर एक चीज़ निकल जाएगी। कोई कार्मिक चैप्टर क्लोज़ नहीं होने दे रहा, कोई ज़बरदस्ती अपने टाँग घुसाए हुए है। ओके, 3 मैसेज आए हैं, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखो आपके पैसों पे भी टारगेट कर रहे हैं, यही होता है, यही होता है। ओके, कोई अभी भी चाह रहा है कि आप उसके शिकंजे में रहें और उनके जीवन को सुधार दें। कोई अपनी अथॉरिटी नहीं छोड़ना चाहता। ये जो भी बंदा है ना, इसके साथ इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इसने कोई सबक नहीं लिया है लाइफ से, और इसने कुछ नहीं सीखा। इसने सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही चीज़ सीखी है कि मैं ही मैं हूँ बस। मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ और मैं ही मैं हूँ। मतलब मैं के अलावा इस बंदे के अंदर कुछ नहीं है। बहुत कोई ईगोइस्टिक है, कोई घमंडी बहुत ज़्यादा है, कोई बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, ओल्ड पर्सन है आप। गॉश! बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। 10-10 कार्ड एक साथ आ रहे हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। ये कोई ओल्ड लेडी है, कोई मदर फिगर लेडी मुझे लग रही है, जो कि अपना घमंड नहीं छोड़ना चाहती, अपना ईगो नहीं छोड़ना चाहती। सब छोड़ सकती है लेकिन अपना ईगो नहीं छोड़ सकती, ऐसी कोई लेडी है। और पूरी संपत्ति के ऊपर कब्जा करके भी बैठी हुई है। कोई सर्प जैसी लेडी मुझे दिख रही है, जो नागिन बन के बैठी हुई है, सबके हिस्से का लेके हड़प के, और बस मैं ही मैं हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं होना चाहिए। मतलब किसी को ना अपनी अथॉरिटी बहुत पसंद है, और कोई मिसयूज़ भी कर रहा है इस चीज़ का। ये कोई ओल्ड लेडी है, मदर फिगर लेडी हो सकती है कोई भी। ओके, आपकी तरफ कुछ चीज़ें बढ़ रही हैं, बहुत अच्छी बढ़ रही हैं, और फैमिली ब्लेसिंग्स को बढ़ाती हैं ये चीज़ें, जिसे देखकर कोई बेहद आहत है, किसी को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है,
ये जो लेडी है इसको प्रॉब्लम हो रही है। देखो बहुत ज़्यादा लालची है ये लेडी और इसकी स्थिति भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, बेड रिडन हो सकती है ये। लेकिन पैसे का लालच नहीं छोड़ना चाहती, पैसे की बहुत ज़्यादा मोह माया है इसको। एंड ये आपके ऊपर ऐसे कुछ स्पेल कर रही है कि आप मूव ऑन ना करें किसी चीज़ से, और आप मतलब आपको पीछे की तरफ बार-बार खींच रही है स्पेल वर्क करके। नेगेटिव चीज़ें प्रोजेक्ट करती है आपके ऊपर और बार-बार आपको पीछे की ओर खींचती है। एंड आपकी तरफ जो ब्लेसिंग्स बढ़ रही हैं ना उनको पूरी तरह से रोक देना चाहती है, तोड़ देना चाहती है, आपकी ब्लेसिंग्स को तोड़ देना चाहती है, आपकी चीज़ों को ख़राब कर देना चाहती है। तो यहाँ पे ना एक चीज़ ये आई है कि तुलना बहुत करती है ये लेडी आपसे। इसको आपकी अथॉरिटी से, आपके व्यक्तित्व से, आपकी ब्यूटी से, आपकी आपकी जो सोसाइटी में इमेज है उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसको उस चीज़ को रिप्लेस करना है, कोई बेवजह बस गले की हड्डी बना हुआ है। ये जो लेडी है और बहुत ओल्ड है, इसकी उम्र हो चुकी है, लेकिन इसको है कि मतलब मैं ही अपने थॉर्न पर बैठी रहूँ, मैं ही अथॉरिटी में रहूँ, मुझसे आगे कोई नहीं निकलेगा, मुझसे आगे कोई नहीं बढ़ेगा, मेरी जगह किसी को नहीं मिलेगी और सब लोग जो है मेरी ही बात करें। मतलब कोई ऐसा जो कि अपने आप को एक राजा जैसा सिद्ध करना चाहता है, ठीक है? 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। 5 ऑफ कप्स ना नेगेटिविटी को शो करता है। इसको अपनी कुछ पास्ट के डिसीजंस के ऊपर पछतावा भी है कि इसने कुछ गलत चीज़ें की हैं, कुछ गलत तरीके से की। पछतावा इस बात का है कि इसने गलत तरीके से की, वो चीज़ें उतनी अच्छी नहीं बैठी, चीज़ें बहुत अच्छी बैठ सकती थी और भी बहुत अच्छे तरीके से हो सकती थी, लेकिन वैसे नहीं हुई, ठीक है? ये जो लेडी है आपकी तरफ कोई ब्लेसिंग्स इमोशनल लेवल की बढ़ रही है, कोई रिलेशनशिप, कोई पर्सन नया आपके जीवन में आ सकता है जो ब्लेसिंग्स तो देगा ही आपको, साथ साथ में पैसा भी देगा। कोई ऐसा बंदा आपके जीवन में आ सकता है, स्पिरिचुअल हो सकता है ये इंसान भी आप ही की तरह हाईली स्पिरिचुअल है, डिवाइन सोल है, और इसको आपकी तरफ बढ़ने से रोक इसलिए रही है ये लेडी कि आपकी ब्लेसिंग्स जो हैं वो बढ़ जाएंगी और आपको शिकार करना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले तो सबसे अलग-थलग रखा जाए, कट ऑफ करके रखा जाए, तो शिकार करना आपका आसान हो जाएगा, ठीक है? आपके पैसों के ऊपर बहुत ज़्यादा गंदी नज़र है इसकी। ये नहीं चाहती कि आपको कहीं से भी पैसा मिले, आपको पावर मिले। आपकी तरफ जो ब्लेसिंग्स बढ़ रही हैं, ये कोई वर्क प्रपोज़ल भी हो सकता है किसी के थ्रू, कोई प्रोजेक्ट भी हो सकता है किसी के थ्रू, कोई पार्टनरशिप भी हो सकती है किसी के थ्रू, कोई भी ब्लेसिंग ऐसी हो सकती है जो कि किसी के थ्रू आपको मिलेगी और ये नहीं चाहती कि वो आपको मिले, क्योंकि आपके पास पैसे की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, पावर बढ़ जाएगी। आजकल की लाइफ में वैसे भी मनी इज़ अ स्ट्रेंथ, मनी इज़ अ पावर। तो वो पावर जब आपकी बढ़ जाएगी तो इसकी अथॉरिटी इसको हाथ से निकलती हुई महसूस हो रही है। और जब तक आप इसकी मुट्ठी में और शिकंजे में रहेंगे, आपके ऊपर जादू टोना करके ये अपनी किस्मत बनाती रहेगी। तो इसको ये लग रहा है कि आप निकल जाएंगे हाथ से, इसलिए आपको पैसे से तंग रखना है, आपकी लाइफ को तंग रखना है, ब्लेसिंग्स को तंग रखना है। आपकी तरफ कोई पैसे से जुड़ी हुई चीज़ बढ़ रही है किसी के ज़रिए, उस बंदे को भी टारगेट किया जा रहा है, उसको भी टारगेट किया जा रहा है, आपको तो टारगेट कर ही रही है ये जो भी है ओल्ड लेडी है और इसका जो मेन मोटिव है वो यही है कि ये आपकी एनर्जी से खुद को कंपेयर करती है कि हम दोनों में से बेस्ट कौन है। मैं हाईली स्पिरिचुअल हूँ, मैं देवी हूँ, ईश्वर ने मुझे चुना है, ईश्वर के गिफ्ट्स मेरे पास हैं, ईश्वर की ब्लेसिंग्स मेरे पास हैं, ईश्वर मुझसे बातें करते हैं, मैं भविष्यवाणियाँ करती हूँ, ऐसा कुछ, ठीक है? और ये जो भी लेडी है ये मतलब इसकी वजह से ना पूरी फैमिली की ब्लेसिंग्स रुकी हुई हैं, क्योंकि ये ईगो बनकर बीच में बड़ा सा रोड़ा बन करके बैठी हुई है और सबकी ब्लेसिंग्स को रोक रही है। क्योंकि यहाँ पे ब्लेसिंग्स जो है ईश्वर सबको देना चाहता है, पूरी फैमिली को, पूरे परिवार को, सबको देना चाहता है, बट ये चाहती है कि सब कुछ मेरी मुट्ठी में रहे, सब कुछ मेरी मुट्ठी में रहे, मैं सबको डील करूँ, मैं सबसे बात करूँ, सब मुझे सुने, सब मेरी ही बातें समझें, ऐसा, ठीक है? ऐसा कुछ है। ये जो भी लेडी है आप देख लेना कौन है, बट आपकी फैमिली से जुड़ी हुई कोई है, ओल्ड लेडी। पेज ऑफ कप्स, आपकी तरफ कोई बढ़ रहा है, एंड 10 ऑफ कप्स,
देखो आपकी फैमिली में ना ब्लेसिंग्स आ सकती हैं किसी के ज़रिए। कोई आपकी हेल्प कर सकता है, कोई पास्ट पर्सन हो सकता है, कोई ऐसा जो कि आप शायद कभी पहले मिल चुके हों उससे, ऐसा कोई आपकी मदद कर सकता है। 5 ऑफ सॉर्ड्स। देखो ये जो लेडी है ना बीच में अपनी टाँग घुसा रही है, तो अगर ये ऐसा कुछ करती है तो सावधान रहो, सावधान रहो। ये खुद भटकी हुई है रास्ते से ना, लेकिन दूसरों को भी रास्ते मतलब अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँचने देना चाहती। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, आपकी तरफ जो भी ब्लेसिंग्स बढ़ रही हैं उसमें बीच में ये बड़ा-सा हड्डी बन के बैठी हुई है। स्ट्रेंथ, ये कार्ड भी आना चाहता है। ओके, कन्फ्यूजन स्पेल कर रही है भाई ये लेडी आपके ऊपर। आपका जीवन ना बैलेंस होने वाला है और कोई ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ जो कि आपके फैमिली को भी ब्लेस करेंगी। फाइनेंशियल हो सकती हैं ये, पैसा कहीं से आ रहा है, आपकी फैमिली को भी ब्लेस करेगा वो। तो ये जो लेडी है ये इसने बड़ा ज़ोर लगाया हुआ है, बहुत ज़ोर लगाया हुआ है इसने। ये चाहती है कि कैसे भी करके आपको बस डाउन फ़ील करवाना, और जो पैसा या अपॉर्च्युनिटी है वो मतलब मेरे हाथ में रहे, मुझसे सब लें, मैं सबको बाँटूँ, मैं सबको दूँ और हर जगह मेरा नाम चले कि मेरी वज़ह से पूरे घर में, फैमिली में ब्लेसिंग्स आ रही हैं। मैं इतनी पवित्र आत्मा हूँ कि हर कोई बस मेरी ही माला जपता है, मेरा ही नाम लेता है और मेरे ही कारण उनका उद्धार होता है। तो कोई ऐसा है, ये जो भी लेडी है ये आपके फैमिली से जुड़ी हुई हो सकती है और आपकी फैमिली का कोई तो पार्ट हो सकती है। मदर फिगर मुझे दिख रही है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। आप हो सकता है किसी ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे कोई बीच हो, या फिर ऐसी जगह पे आपको कोई ब्लेसिंग्स मिल सकती है जहाँ पर कोई बीच हो, पानी का कुछ नेचुरल सोर्स हो, ऐसी कोई जगह पे। और ये जो लेडी है ये किसी अलग जगह पे रहती है, दूर हैं आप लोग एक दूसरे से, बट ये नहीं चाहती कि आप लोग खुश रहें। मतलब इन शॉर्ट इसे आपकी खुशियों से भी प्रॉब्लम है, आप अपनी फैमिली में अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं इस बात से भी इसको प्रॉब्लम है। ठीक है, ये जो है बहुत सारी आपको कहीं पे सर्च भी कर रही है, सोशल मीडिया वगैरह पे आपके बारे में पूरा रखा हुआ है जानकारी निकाल निकाल के। आपको ये भटकाना चाहती है रास्ते से, जिसके लिए ये बहुत कोशिश कर रही है, बहुत हेवी स्पेल करने की फुल प्लानिंग है, जबकि आपका जीवन ईश्वर ने संतुलित कर दिया है। तो यानी कि उस बैलेंस को ख़राब करने की कोशिश कर रही है, और हो सकता है कि ये चाहती हो कि आप जिस जगह पे रहते हैं, वहाँ पे भी ना रहें। इसको आपके किसी अच्छी जगह पे रहने से भी प्रॉब्लम है। आपके किसी अच्छी जगह पे रहने से भी किसी को बड़ी प्रॉब्लम है। उसको नहीं चाहिए कि आप वहाँ पे रहें, ठीक है? तो फिर तो इसका कोई समाधान नहीं है, क्योंकि जो जहाँ रहता है वो तो वहाँ रहेगा, ठीक है? अब इसको अगर प्रॉब्लम है तो भाई ये तो अपना दिमाग का इलाज करवाए। ओके, देखो यूनिवर्स तो कुछ और कह रहा है। ओके, आपकी लाइफ में ना कुछ, ओह माय गुडनेस, नार्सिसिस्ट
ठीक है। ये जो भी है लेडी बहुत हैवीली नार्सिसिस्ट है, सेल्फ ऑब्सेस्ड लेडी है, सेल्फ ऑब्सेशन है इसको, मतलब ये अपने आप से, अपनी सुंदरता से, अपनी लाइफस्टाइल से, अपनी सोशल इमेज से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है कि मतलब सब जगह मेरा ही गुणगान हो, सब जगह मेरी बातें हो, सब मेरे बारे में बात करें, और मैं मतलब अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का भी बहुत शौक होगा इसको। मिरर बहुत ज़्यादा देखती होगी ये, और बस हमेशा खुद को टचअप करती रहती होगी। समवन इज टू फुल ऑफ देमसेल्फ, तो कोई है ऐसा जो कि बस अपने आप से भरा हुआ है। मतलब ये बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम वाला सीन मुझे लग रहा है। मूव ऑन, ईश्वर ने दरवाजा खोल दिया, दफा हो यहाँ से, और इसको अपने जीवन से हटाओ। ये बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती आपकी एनर्जी, ये आपको एक गुड लक की तरह यूज कर रही है, आपकी एनर्जी को भी यूज कर रही है, आपको समझनी पड़ेगी ये बात। समवन इज अनअवेलेबल, वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स ओवर। तो भाई कोई, इस जो भी लेडी है इसने सही समय पर आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, अच्छी चीज़ें नहीं की, ईश्वर को ये बात अच्छी नहीं लगी, वो बिल्कुल भी फेवर में नहीं है, वो चाहते हैं कि आप इससे मूव ऑन करें। दरवाज़ा खोल दिया है उन्होंने, आगे बढ़ो। ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपके पारिवारिक जीवन में बेहद खुशहाल माहौल आ सकता है, आपके आपके हस्बैंड के साथ बहुत अच्छे रिलेशन हो सकते हैं, बट कोई चाहता है कि ये चीज़ें आपके जीवन में ना आए। मतलब आप अपने हस्बैंड के साथ, या फिर अगर आप अगर सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा ना आए जो आपको प्यार करे, केयर करे, है ना, अच्छे से थोड़ा पुचकारे, ऐसा नहीं चाहिए। बस आपको टॉर्चर करते रहें सब, तो इसमें वो खुश है बहुत ज़्यादा। तो अगर आप मैरिड हैं, आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और आप हस्बैंड वाइफ के बीच में बिल्कुल भी कुछ इंटेंस वाली फीलिंग नहीं है, तो ये इसकी वजह से है। देखो लोग क्या क्या करते हैं। अगेन, अगर आप लोगों के बीच केमिस्ट्री अच्छी नहीं है और चीज़ें ख़राब हैं, तो ये इसकी वजह से हैं, क्योंकि ये नहीं चाहती कि आप लोगों के बीच में चीज़ें अच्छी रहें, क्योंकि अगर आप लोग अच्छे रहेंगे तो चीज़ें अच्छी इसके लिए नहीं रहेंगी, इसके लिए ख़राब हो जाएँगी। ठीक है? चैलेंजेस क्रिएट कर रही है आपकी लाइफ़ में, लव स्पेल कर रही है, लव स्पेल बोले तो वशीकरण, और ये चाहती है कि आप पुरानी ही चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें, नई चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। यानी कि आपका कार्मिक पैटर्न टूट चुका है, और आप आगे बढ़ने वाले हैं, किसी नए सर्कल, नए साइकिल में ही आप दस्तक देने वाले हैं, और ये उस चीज़ तक आपको पहुँचने नहीं दे रही। मतलब इसका ये है कि आप फँसे रहो यहाँ पे, तो इस जन्म में, अगले जन्म में, हर जन्म में लटकी रहेगी आपके साथ, और इसकी ज़रा जीवन सुलभ हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ऐसा। मैनिफेस्टेशन, आपकी कोई बेहद दिल से निकली हुई इच्छा पूरी हो रही है। कोई ऐसी इच्छा जो आप काफ़ी लंबे समय से मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप चाह रहे थे कि आपके जीवन में आए, आपको मिले, कोई आए आपकी लाइफ में। टेल द यूनिवर्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, तो आपको कहा जा रहा है कि यूनिवर्स को एग्जैक्टली आप बताओ कि आप क्या चाहते हो यूनिवर्स से, और वो आपको दे देगा। माय गुडनेस, फटाफट मांग लो जो जो इच्छाएं हैं आपकी। बहुत अच्छी विश है, ये बहुत कम मिलती है। मैनिफेस्टेशन, ईश्वर से प्रार्थना करो कि ईश्वर मुझे ये चाहिए प्लीज़, दे दो मुझे, तो दे देंगे। बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा है। मांगो, बड़ा सा मुंह बना के मांगो। ओके, आपके जीवन में देखो प्यार आ रहा है, ऑफ कोर्स। कंपैशन, ये अगर आप मैरिड हैं तो कंपैशन वाली फीलिंग आ रही है, चीज़ें ठीक होंगी। अगर मैरिड नहीं हैं तो कोई आएगा आपकी लाइफ में जो कि भर देगा आपकी लाइफ को पूरा प्यार से। आई एक्सटेंड लव एंड कंपैशन टू माई सेल्फ एंड अदर, तो आपको भी कहा जा रहा है, आपको भी प्यार देना है, लेना नहीं है, देना भी है। जो आपको मिल रहा है वो आपको एक्सचेंज भी करना है, फ़ील भी करना है। एनर्जी को थोड़ा-सा हिलाओ-डुलाओ, वो एक ही जगह पे बैठे-बैठे जम गई है। ठीक है? तो कोई प्यार देगा तो लेना भी है, देना भी है। ब्यूटी, ओके, अगर आपके ऊपर ब्यूटी स्पेल्स किए जा रहे थे, आपके चेहरे से किसी को बड़ी तकलीफ़ थी, आपकी खूबसूरती से कोई जलता था, तो उसकी जलन अब और बढ़ने वाली है, क्योंकि आपकी खूबसूरती बढ़ने वाली है, ये बढ़ रही है। तो यहाँ पे ब्यूटी स्पेल सारे जो हैं बैकफ़ायर हो चुके हैं, और फट गए हैं उन्हीं के सर के ऊपर। आपकी खूबसूरती बढ़ रही है दिन ब दिन। सरेंडर, ईश्वर कह रहे हैं सरेंडर हो जाओ।
आई सरेंडर टू द यूनिवर्स एंड ट्रस्ट इन इट्स प्लान फॉर मी। तो आपको कहा जा रहा है कि सरेंडर हो जाओ और ईश्वर की प्लानिंग के ऊपर विश्वास करो। जो भी ईश्वर कर रहे हैं आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं और बेहद अच्छा कर रहे हैं। कुछ बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। क्योंकि देखो बॉटम ऑफ द डेक में भी हार्मनी झांक रही है। दो पलड़े हैं, तराजू है, यानी कि ईश्वर बैलेंस कर रहे हैं आपकी लाइफ को। आप ईश्वर पे फोकस्ड रहो, इसको हटाओ ध्यान से। एनर्जी एक्सचेंज भी मत करो, क्योंकि कुछ लोग आपकी एनर्जी बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते। तो कोई ज़रूरत नहीं है ना ऐसों को देने की। खत्म करो किस्सा, मत दो उनको। कितना दोगे, ठीक है। चलो मैं थोड़े से मैसेजेस यहाँ से ले लेती हूँ आज फिर से। असंभव अब संभव होने वाला है। दिस इज फॉर यू। कोई ऐसी चीज जो सबने कल्पना कर ली थी कि अब तो नहीं होगी, अब होगी। आपके धन पर किसी की कुदृष्टि है, ये तो कुदृष्टि रखते ही हैं हमेशा ही। अगली चाल की तैयारी कर चुका है शत्रु। ये इनकी चालें ऐसी ही चलती रहेंगे ये लोग, और ऐसी धराशायी भी होंगे, ठीक है। आपने ध्यान नहीं देना। अपने आसपास ग्रीन प्लांट्स रखो। आपको बोला जा रहा है आप अपने आसपास ना ग्रीन प्लांट्स रखो ऐसे। अपने क्रिस्टल्स पहन के रखे मेरी तरह। तीनों ले लेती हूँ। आपको कोई खुश नहीं देखना चाहता। मैंने बोला था ना आपके सुख से बड़ी प्रॉब्लम है किसी को। यू आर अ सेक्रेड सोल। तो यही प्रॉब्लम है, बिकॉज आप एक पवित्र आत्मा है। इस पवित्रता से ही किसी को बड़ी प्रॉब्लम है। मालिक की रजा में राजी रहना सीखो। शिकायतें ना करो। शिकायतें करोगे तो आंतरिक अनुभव कब करोगे। दिस इज फॉर यू। रब की रजा में राजी रहो। आपके अपने आपके सगे नहीं हैं, ये कोई फैमिली मेंबर ही है। अरे चिपक गया मैसेज। आपके अपने आपके सगे नहीं हैं, दैट्स इट। गो फॉर एन इंटरनेशनल ट्रिप। तो आपको कहा जा रहा है कि आप एक इंटरनेशनल ट्रिप पर जाओ, शायद वहाँ कुछ हो आपके लिए। अपना पॉडकास्ट शुरू करें। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपना पॉडकास्ट शुरू करें। कोई अगर सोच रहा है तो करो भाई। इमेजिन योर सेल्फ सो मच हैप्पी। तो अपने आप को खुश, और बहुत सारी खुशियाँ सपोज आपके पास आ गई हैं, इमेजिन करो। दैट्स द डील। कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपकी तरफ बढ़ रही है। कोई ऐसी चीज़ जो ईश्वर चाहता है कि आप लिख दें इस पेपर के ऊपर और वो आपको दे दें, ठीक है। तो अगर ईश्वर आपको दे रहे हैं ब्लेसिंग्स, तो मेरा ये कहना है कि मांगिए उनसे। दिल खोल के मांगो। दिल खोल के उनसे मांगो। टाइम टू बी हैप्पी। तो अब समय आ गया है कि आप अपनी खुशियों को चुनें, अपने जीवन को चुनें, अपने सुख को चुनें, और दूसरों को आप छोड़ दें उनके हाल पे, क्योंकि उन लोगों ने आपको नहीं चुना, उन्होंने अपनी खुशियों को चुना। अब समय आ गया है कि आप अपनी खुशियों को चुनें। यू डोंट नीड अ परफेक्ट प्लान, यू जस्ट नीड अ फर्स्ट स्टेप। आपको प्लानिंग प्लॉटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आगे बढ़ो। That's all. एक तो मैसेजेस और लेंगे, देन आफ्टर मैं रीडिंग। ओह, एन्जॉय द लिटिल थिंग्स। तो आपको कहा जा रहा है आप अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करो। छोटी छोटी चीज़ों को देखो अपनी तरफ, और वहाँ से आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। छोटी छोटी चीज़ें अपनी लाइफ में जो मिडल में आती हैं, बीच में आती हैं ना, उनको एंजॉय करो। यस, छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करो। प्रिपेयर फॉर अ डिपार्चर, दैट्स ऑल। बस मुझे और नहीं चाहिए। अब आपका इस कार्मिक पैटर्न से निकलने का समय आ गया है, सो गेट रेडी, ठीक है।
अब आप इस चंगुल से निकल जाओगे जो इस लेडी ने ग्रिप बना के रखा हुआ था ना, अब इस ग्रिप से आप निकल जाओगे, क्योंकि ये तो चाहती ही है कि आप ऐसे ही फंसे रहें, लेकिन यूनिवर्स नहीं चाहता कि आप फंसे रहें, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग थी आज आप लोगों के लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में मेरी रीडिंग कैसी लगी। एंड मैं आपको बताना चाहूँगी, मैंने एक लिंक शेयर किया है यूट्यूब पे, जो लोग भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहें वो कर सकते हैं, लिंक पे क्लिक करके। कोई भी स्पेशल अपडेट होगा तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो अपनी कोई क्वेश्चंस और अपने इंक्वायरीज भी वहाँ शेयर कर सकते हैं, सो दैट कि मुझे पता चल सके एंड मैं आपको उन चीज़ों के रिवर्ट कर सकूँ। ठीक है, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हो फटाफट से क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। एंड आप कल मिलेंगे एक नए मैसेज के साथ। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।